झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। धनबाद परिसदन में जयराम महतो ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दूसरी लिस्ट में धनबाद विधानसभा सीट समेत 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट में धनबाद, सेंद्री, टुंडी, बोकारो, मांडर, धनबाद, गांडी, कोडरमा, बरही, बरकट्टा, हजारीबाग, डाल्टनगंज, गोड्डा, खरसावा के प्रत्याशियों की नाम शामिल है। वहीं सेंद्री विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा को लेकर पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। जयराम महतो ने कहा कि पूर्व में 6 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। दूसरी लिस्ट के बाद अब तक 20 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है और यह उम्मीद की जा रही है कि दशहरा तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना तय किया है। डुमरी के अलावे गोमिया, मांडू और बैरमो में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव शंकर महतो ने पार्टी द्वारा उषा देवी को सेंद्री से पार्टी का टिकट देने का विरोध किया। शंकर महतो ने कहा कि जिसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया, उसे ही पार्टी चुनाव लड़ा रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टिकट नहीं मिलने पर सेंद्री से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी दूसरी सूची जारी करने जा रही है और आज के माध्यम से दूसरी सूची जारी की जाएगी। भगत मांडर से, टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसवा से पांडुराम हाइब्रू, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। कि पिछली बार हम लोगों ने जो भूल की थी, क्योंकि चुनाव बेशक कैडर जिताते हैं, बूथ मैनेजमेंट जिताती है, लेकिन हम लोगों ने केवल अपने कार्यक्रम में ध्यान दिया था और इतना कार्यक्रम हुआ कि कभी हम लोग को वार रूम में बैठने का अवसर नहीं मिला, कभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर नहीं मिला, कभी उस क्षेत्र के 2 लोगों से टेलीफोन में बात करने का अवसर नहीं मिला। हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो इस बार उन भूलों को हम लोग सुधारेंगे और हम लोग सभाओं के साथ साथ, रैलियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर हम लोग जोर देंगे। पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो निर्देश है मुझे लेकर, चूँकि 2 जगह से हम प्रत्याशी होंगे और दूसरे सीट कहाँ से होंगे इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तीसरी, चौथी सूची तक हम लोग कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हर एक छोटी सी आयु में मैंने तो लोकसभा से ही प्रयास किया है कि सामाजिक समीकरण को, सामाजिक न्याय को साधा जाए। आज ही मैंने जो 14 प्रत्याशी की मैं सूची लेके आया हूँ, इसमें हर वर्ग हैं, कुर्मी वर्ग से हैं, कोरी वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं, भूमिहार वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो तेली वर्ग से हैं। एक 14 लोगों की सूची में मैंने लगभग 8-9 वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग, मंडल वर्ग से भी हैं, तो हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को भागीदारी देने का प्रयास किया जाएगा। कारण क्या हुआ, जो पार्टी विरोधी काम किया था, पार्टी विरोधी जो पार्टी नीतियों का काम किया था, जिसके वजह से हमारे सुप्रीमो हारे थे, आज उसको सेंद्री से टिकट मिल गया है। तो दुर्भाग्य है। आज जो हम लोग जो सींचे शुरू से भाषा आंदोलन से, उस लड़का को कहीं जगह नहीं मिला गया। मैं बिल्कुल सेंद्री से शुरू से हूँ चुनाव लड़ने के लिए, इस बार भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पार्टी सुप्रीमो से कोई कनेक्ट नहीं हूँ, बहुत बार फ़ोन से बात करना चाहा हूँ, लेकिन पार्टी सुप्रीमो बात नहीं हो पाया, बात नहीं करने का मन था, इसलिए नहीं हुआ। इसका मैं जल्द ही 2-4 दिन में खुलासा करने वाला हूँ कि क्या वजह से उषा महतो को टिकट मिला गया है और टुंडी से भी बाहरी आदमी को टिकट मिला गया है। इसका भी खुलासा करने जा रहा हूँ जल्द से जल्द। पार्टी में रह के हम चुनाव लड़ूंगा, ऐसा बात नहीं है। नहीं, इस्तीफा अभी नहीं देंगे। इस्तीफा हम लोग सामूहिक इस्तीफा जल्द से जल्द, पूरा बरवाडा जोन से, पूरा धनबाद जिला से, बागमारा से लेकर टुंडी से बहुत सारे आदमी लोग इस्तीफा देंगे। चुनाव से पहले इस्तीफा देकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ सेंद्री विधानसभा से।